अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारी उर्दू ग्रेड 8 की बोर्ड पेपर की तैयारी की पहली वीडियो है। बेटा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो आपका बोर्ड का आपका पेपर होगा उर्दू का, पैक्टा के पैटर्न के मुताबिक आपको तैयारी करवाऊंगा। बेटा, वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अच्छा बेटा, आज हमारी पहली वीडियो है। मे बी आप ये बाद में देख रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो, जो 4 सब्जेक्ट हमारे टोटल हैं बोर्ड के पेपर होने हैं, उर्दू, इंग्लिश, साइंस और रियाज़ी। इन चारों सब्जेक्ट्स की इंशाल्लाह वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड होंगी और आपको तैयारी करवाएँगे। अच्छा बेटा, जो हमारा उर्दू का बोर्ड का पेपर होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करना है। अब स्मार्ट सिलेबस क्या है? क्या इसका क्या मतलब है कि ये जो 6 हमारे पास सबक हैं, इनको हमने नहीं करना, इनमें से कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह जैसे मैंने इन 6 सबकों पे क्रॉस लगा दिया है, चोगलखोर पे, मनाज़िर पाकिस्तान पे, एक रेल की सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ, हकीम मोहम्मद सईद शहीद, दरिया किनारे चांदी और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। आप भी बेटा इस पे क्रॉस लगा लें। अब बात ये है नेक्स्ट के हमने बाकी जो चीज़ें हैं या बाकी सब नज़म है, सबक हैं, इनमें से क्या करना है? तो इसको बेटा हमने रखना है हमारा जो बोर्ड का पैक्टा की तरफ से मॉडल पेपर है, उसके मुताबिक कि क्या-क्या चीज़ें करनी है। अच्छा बेटा, जो आपका पैक्टा का बोर्ड का पेपर होगा, अब इसकी कंप्लीट मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि पूरा आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो जो सबकों या नज़मों से हमने सबसे पहले जो करनी है ना चीज़, वो आपकी 20 नंबर के मुख्तसर सवाल-जवाब होंगे। यानी ये जो बाकी सबक रह गए हैं, हमने हर एक सबक के मश्की सवालात और जवाबात करने हैं और वो हर एक के 4-4 5-5 हैं। तो आज हमारी वीडियो ही इसी चीज़ पे है कि आज हम जो है ना ये सबक नंबर 1 जो है हम इसके सवाल-जवाब करेंगे। तो बेटा, उर्दू में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके सवाल जवाब करेंगे ताकि हम पहले 20 नंबर अपने पक्के करें, क्योंकि ये शॉर्ट मुख्तसर चीज़ें हैं। फिर इसी तरह आगे चलाएँगे, ठीक है? तो आज हमारी वीडियो ये वाला क्वेश्चन कवर करेगी कि आपको 13 को सवाल दिए होंगे, आपको 10 करने हैं। तो सबसे पहले हम हम्द के करेंगे, फिर नात के और इसी तरह, ठीक है? तो जो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा बेटा, यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि देखें पूरी नज़्म है, इसकी तशरीहात भी होती हैं, इसकी क्वेश्चन आंसर भी हैं, तफसीली सवाल भी हैं, ये बाकी चीज़ें भी हैं। तो आपने अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी, अब बाकी कुछ भी नहीं करना है। सबकों में से हमारे पास जो सवाल-जवाब आने हैं, तो आपने सिर्फ़ सवाल-जवाब ही करने हैं, ठीक है? बाकी जो-जो चीज़ें होंगी मैं साथ-साथ बताता रहूँगा, इसलिए आपने वो अंधाधुंध नहीं चीज़ों को करना। बस सवाल-जवाब आने हैं, बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक, तो हम सवाल-जवाब करेंगे। फिर आगे इसका खुलासा आता है, तो वो आगे मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा। लेकिन जो आपको बेटा चीज़ें करवाऊँ, वही आपने करनी है। एक्स्ट्रा इतनी मेहनत नहीं करनी, हमने स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी, ठीक है? चलें जी, हम अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। यहाँ इसके मश्की सवाल भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ ना एक मुख्तसर सवाल है और एक आपके तफ़सीली सवाल हैं। तो तफ़सील सवाल हमने नहीं करने, क्योंकि मुख्तसर सवाल आने हैं। तो ये मुख्तसर सवाल हमारे ये 4 इस सबक के ये करने वाले हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं वन बाय वन। बेटा, सवाल नंबर 1 है हमारे पास, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, इस सिनफ़े सुख़न में क्या इसे सिनफ़े सुख़न में क्या कहते हैं? यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जा रही हो, इसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। बस आप बाकी तो सारा सवाल ही से ही आपने सेंटेंस उठाना है। सिर्फ़ याद रखना है कि जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो बस ये हम्द याद रखना है, ठीक है? तो ये हमारा हम्द आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें अल्लाह ताला जो नज़म में अल्लाह ताला की कौन-सी नेमतें बयान की गई हैं, इन नेमतों की फ़हरिस्त मुरतब करें। यानी जो हमारी सबक की ये नज़म है, इसमें मतलब क्या कौन-कौन सी नेमतें बयान की गई हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो नज़म में अल्लाह ताला की दरअज़ैल नेमतों का ज़िक्र है, सूरज का, चाँद का, तारे का, बाग का, फूल और बुलबुल का। तो ये आपने नाम याद करने हैं, सूरज, चाँद, तारे, बाग, बुलबुल और बुलबुल। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास बेटा है, तितली को अल्लाह ताला ने कैसा बनाया और क्या सिखाया? अल्लाह ताला ने तितली को रंगीन बनाया और उसे उड़ने का अंदाज़ सिखाया। रंगीन बनाया और उड़ने का अंदाज़ सिखाया।
اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا ہمارے پاس، کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو کس نعمت سے نوازا گیا؟ کائنات کے راز منکشف کرنا ہے، انکشاف کرنا، ان کو ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، رازوں کو کھولنا، جاننا۔ تو کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو دانائی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اچھا دیکھیں، بالکل ساری چیزیں آپ نے سوال سے اٹھانی ہے، بس دیکھیں کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو، کس کی بجائے ہم نے کیا لگا دیا؟ دانائی، یعنی عقل مندی کی نعمت سے نوازا گیا۔ تو یہ بس اتنا سا ہمارا آنسر ہے۔ اب دیکھیں ہر سبق کے بیٹا ہم نے اسی طرح سوال جواب کرنے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ اس اب پوری اسی طرح جملہ اٹھاؤ، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کے بجائے حمد کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک سوال پورا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بیٹا ون بائی ون ہم تمام کے تمام سبقوں کے سوال جواب کریں گے پہلے، پھر باقی جو جو چیزیں ہمیں بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق کرنی ہے وہ کریں گے۔ تو اگر آپ سمارٹ سلیبس کو سامنے رکھ کے اور پیپر پیٹرن کے مطابق چیزیں تیار کرو گے تو آپ کی جو تیاری ہے وہ شارٹ ہو جائے گی، اور اسی کے مطابق میں نے آپ کو کروانی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو بیٹا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور آپ بھی بیٹا کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کرنا ہے، اور دیکھنا ہماری تیاری بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو باقی بھی میتھ کے، سائنس کے ان کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی بورڈ کی پراپر تیاری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔